हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है वन, आपका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? लाइफ प्रोसेस। तो इसका भी वन शॉट प्रिपरेशन ही होगा, लेकिन ये पार्ट में आएंगे एक्चुअली, क्योंकि लंबे चैप्टर है। ठीक है, जब ये लंबे चैप्टर है तो फिर पार्ट में आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि आपको समझ आना चाहिए। अगर मान लो कि मैं 1.5 घंटे की वीडियो बना दूं तो कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए मैं इसको शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा। शॉर्ट वीडियोस लाइक 25 to 30 मिनट्स की वीडियोस बनेंगी और पार्ट में आएंगी, जिससे कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो और आप पेपर में अच्छे से कर पाए। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हम न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। अब बेसिकली हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस होता है क्या है। देखो, लाइफ प्रोसेस का मतलब ना कि आपकी लाइफ को सरवाइव करने की, जैसे एक ह्यूमन बींग है। क्या है? ह्यूमन बीइंग है। इसको, या एक एनिमल है, हम किसी भी एक लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं। तो इनको अगर इनकी जो लाइफ सरवाइव करें, मतलब ये अगर लाइफ है इनके अंदर, है ना, लाइफ है, तो किसकी वजह से है? तो कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू एक बॉडी जो है अच्छे से वर्क कर पाती है, अच्छे से वर्क कर पाती है। ठीक है, तो यही बताता है कि लाइफ प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक तरीके से सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जो कि क्या करता है? रिपेयर और मेंटेनेंस करता है। क्या करता है? रिपेयर और मेंटेनेंस करता है। ठीक है, जिससे कि बॉडी ढंग से काम कर पाए। तो कुछ क्रुशियल प्रोसेस है, जैसे लाइक रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसको अगर हम एक्रोनिम दिया जाता है तो रेंट नाम दिया जाता है। आर मतलब रेस्पिरेशन, ई मतलब एक्सक्रीशन, एन मतलब न्यूट्रिशन और टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अब न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, बॉडी को क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए ना, फूड तो चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। अब वो जो एनर्जी कैसे आएगी? वो न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू ही आएगी। किसके थ्रू आएगी? न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू ही आएगी। तो इट ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस होता है, जो कि क्या करता है? विच एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को एक्वायर करता है। जनरली इसको क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। और फिर इंटरनली फॉर सस्टेनेंस एंड वाइटलिटी की काम आती है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है अगर आप बात की जाए? देखो, रेस्पिरेशन क्या है कि हमें मान लो कि कुछ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर हमें ऑक्सीजन मिलेगा, उसको एक्वायर करेंगे और देन ब्रेक डाउन करेंगे फूड सोर्सेस को। किसको? ब्रेक डाउन करेंगे फूड सोर्सेस को फॉर सेलुलर नीड्स। उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर नीड्स का मतलब क्या होता है? तो भाई सेल्स को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वो वही जो उस जिससे कि वो क्या करे? फूड ब्रेक कर पाए, है ना। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थोड़े से लाइक डेफिनेशंस है कि रेस्पिरेशन होता क्या है, तो उस पे हमने डिस्कस किया। एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इसमें क्या है? ट्रांसपोर्टेशन वर्ड से आपको समझ लो कि ट्रांसपोर्ट करना है। तो दैट मीन्स जो भी हमारा फूड है, या न्यूट्रिएंट्स है, या ऑक्सीजन है, उसको वन लोकेशन टू अनदर अनदर जो लोकेशन पर इन बॉडी के अंदर हम उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन, दैट मीन्स कि जो भी आपका एनर्जी के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, जो जिसको एलिमिनेट करना होता है बॉडी के थ्रू, है ना, एक्सपेल्स करना होता है बाय प्रोडक्ट को, तो वो इस एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। किसके थ्रू होता है? एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ये चार प्रोसेस है जिसके थ्रू लाइफ प्रोसेस बनता है। क्या बनता है? लाइफ प्रोसेस। दैट मीन्स एक बॉडी क्या है? सस्टेन कर पाती है, रिपेयर कर पाती है, एंड मेंटेनेंस कर पाती है। अगर इन चारों में से कोई एक काम करना बंद कर देना, तो लाइफ क्या आ जाएगी? थ्रेट में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? थ्रेट में आ जाएगी। तो ये केस होता है। ठीक है, तो हम समझ गए कि लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। लाइफ प्रोसेस encompass a set of interconnected activities within an organism that collectively contribute to its repair and maintenance। ठीक है, और इसमें क्रुशियल प्रोसेस कौन सा है? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसका कि एक्रोनिम क्या होता है? रेंट होता है, RENT। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन की हमने बात करी कि न्यूट्रिशन क्या है, कि हमें बॉडी को क्या है, अरे हमें हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए, है ना। ये सोर्स ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो कॉमनली नोन एज फूड। ठीक है, वो न्यूट्रिशन के थ्रू ही आएगा, न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू ही वो बॉडी के अंदर आएगा। अब न्यूट्रिशन कई तरीके की होती है। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, एक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब जनरल सा पता है कि सीधी सी बात है कि खुद ही, यानी एक्वायर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना, लाइक प्लांट्स हो गए। तो क्या करेंगे?
प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाएंगे। अब ये फोटोसिंथेसिस होता है ना, जनरली ये अपने जो फूड को डिराइव करते हैं, ये ये इनऑर्गेनिक सोर्सेस से लेते हैं। किससे, इनऑर्गेनिक, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, लाइक आपका एग्जांपल्स कौन से, ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया। दैट मीन्स कि वो ऑटोट्रॉफ्स जो अपना बेसिक न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन होता है फ्रॉम बेसिक फूड्स मटेरियल से लेते हैं, जो कि उनको कहाँ से मिलता है, इनऑर्गेनिक सोर्सेस से। कहाँ से मिलता है, इनऑर्गेनिक सोर्सेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप बोलोगे सर ऑटोट्रॉफ प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, हाँ जी, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल के अंदर, फिर वो क्या बनता है आपका, एंड फूड बनता है उनका, उनकी एनर्जी उनको मिलती है। तो ये एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, है ना, वो प्रोसेस। अब हेटेरोट्रॉप्स की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनको रिक्वायरमेंट होती है। सीधी सी बात है कि हेटेरोट्रॉप्स का, देखो जनरली हेटेरोट्रॉप्स क्या होगा, मल्टी सेलुलर होंगे, क्या होंगे, मल्टी सेलुलर, है ना। और मल्टी सेलुलर का मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो जो फूड इनटेक करके जो सारी चीजें होंगी वो भी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स ही होगी। क्या होगी, कॉम्प्लेक्स ही होगी, है ना। तो यही आपका कहने का मतलब है कि हेटेरोट्रॉप्स ऑन द अदर हैंड रिलाई ऑन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड, है ना। कॉम्प्लेक्स, उनको मतलब लाइक फूड चाहिए तो कॉम्प्लेक्स वे में चाहिए। दैट मीन्स कि वो पहले से ब्रेकआउट नहीं हुआ हो, है ना, वो लाइक इनटेक कर ले जाएंगे, देन फिर अंदर बॉडी के अंदर वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। किससे होगा, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये केस आ जाता है। तो देखो, दिस इंट्रिकेट कंपाउंड्स मस्ट अंडरगो ब्रेकडाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कहाँ पे जाएगा, सिंपलर फॉर्म में होगा, बिफोर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो मेंटेनेंस और ग्रोथ ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाएगा, जो मेंटेनेंस होगी, जो ग्रोथ होगी उस ऑर्गेनिज्म की, वो कैसे होगी, वो क्या करेगा, पहले जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा ना वो किस में कन्वर्ट होगा, सिंपलर सब्सटेंस में। देन वो फिर उसके बाद ही वो यूज कर पाएंगे मेंटेनेंस के लिए या ग्रोथ के लिए, है ना। अब इस जो ये ब्रेकडाउन होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर वन में होता है, ठीक है, सिंपलर वन में होता है, तो किस तरीके से होता है, तो एक कैटलिस्ट काम करता है जिसको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में इंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंजाइम्स कहते हैं, है ना, जिसको बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लाइक एनिमल एंड फंगाई आर एग्जांपल ऑफ एट्रोट्रॉप्स। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, कि ऑर्गेन फुलफिल देयर कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपनी नीड होती है जो कार्बन की या एनर्जी रिक्वायरमेंट की, वो फुलफिल करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ ऑब्जर्व करता है एक्सटर्नल सब्सटेंस एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड एनर्जी। इसको किसमें, यानी एक्सटर्नल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट किसमें करेगा, स्टोर्ड एनर्जी में, है ना। ठीक, अच्छा ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि वो जो एक्सटर्नल सब्सटेंस वो क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में। किसको कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ये अभी सिंपल से एग्जांपल, ये देखो आप, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, ग्रीन लीव्स के अंदर पाया जाता है ना। ठीक है, तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, किसके, सनलाइट में। तो आपका ग्लूकोज बनेगा, फिर ऑक्सीजन निकलेगा, फिर वाटर निकलेगा। यानी सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि ये जो एक्सटर्नल सब्सटेंस है, यानी ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, और सरप्लस कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, स्टार्च के रूप में। ठीक है, किसके अंदर, स्टार्च के रूप में। और जो हमारी बॉडी के अंदर, ये प्लांट्स के अंदर की बात की, और हमारी बॉडी के अंदर जब एक्सेस ऑफ एनर्जी जो अगर निकल जाती है ना, पोर्शन ऑफ द एनर्जी डायरेक्ट फ्रॉम फूड वी ईट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। तो थोड़ा सा हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जानेंगे, कैसे होता क्या है। पहले क्या होगा कि लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब की जाएगी क्लोरोफिल के थ्रू, ये पत्तों पे लाइट आएगी, तो ये क्या करेंगे, इसको अब्जॉर्ब करेंगे। फिर ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको स्प्लिट कर देंगे फिर वाटर मॉलिक्यूल्स और को स्प्लिट कर देंगे किसको, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देंगे। किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर। ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं,
क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये स्पेस, ये इसको एयर स्पेस कहते हैं, क्या कहते हैं, एयर स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका दिस स्टेप्स। अच्छा, एक चीज और कि ये जो स्टेप्स होते हैं, क्या ये थ्योरेटिकली हो गए, ऐसे ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप एग्जांपल देखो, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कहाँ पे? रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इंटरमीडिएट पहले ही बना लेते हैं, ठीक है। और देन आफ्टर उसके बाद क्या करेंगे, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और फिर वो वहाँ पे ड्यूरिंग द डे वो अपना फूड बनाएंगे। तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक क्रूशियल कंपोनेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो आयोडीन टेस्ट हुआ है, तो एक एक्टिविटी दी गई थी कि ग्रीन प्लांट है जहाँ पे क्लोरोफिल है ना, तो वहाँ पे आयोडीन जब टेस्ट कराया गया तो ये देखा गया कि जहां जहां पे क्लोरोफिल था, है ना, वहां पे फोटोसिंथेसिस ऑकर हुआ। तो देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये कलर चेंज हुआ ना, ब्लू ब्लैक कलर। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ऑकर हुआ था। क्या हुआ था? फोटोसिंथेसिस ऑकर हुआ था। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, हमें न्यूट्रिशन किसका पढ़ रहा है? प्लांट्स का पढ़ रहा है। किसका पढ़ रहा है? यानी ऑटोट्रॉप्स का पढ़ रहा है। किसका पढ़ रहा है? ऑटोट्रॉप्स का पढ़ रहा है ना। तो अभी कह रहा है कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है? तो सिंपल सा केस है कि मैसिव गैसेस एक्सचेंज होता है लीव्स के अंदर, ठीक है। स्टोमेटल पोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो स्टोमेटल पोर्स, थोड़ा ये स्टोमेटा, ये देखो ये स्टोमेटा है आपका, ये क्या है? स्टोमेटा पोर्स, ये स्टोमेटल पोर है, ये आपकी क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और ये गार्ड सेल है, ये क्या है? गार्ड सेल है। क्या है? तो देखो ये ओपन है और ये क्लोज्ड गार्ड सेल है, ठीक है। क्या है? क्लोज्ड गार्ड सेल है। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन समझेंगे। जो मैसिव गैसेस एक्सचेंज होता है ना लीफ के अंदर, वो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब इस पोर के थ्रू होता है, ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज अक्रॉस द सरफेस। अब देखो जनरली क्या है कि हमें लग रहा होगा, फिर तो हमें लग रहा होगा अरे नहीं यार, स्टोमेटल पोर्स यानी स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है सिर्फ? नहीं, गैस जो एक्सचेंज होता है वो स्टेम्स के थ्रू भी होता है, रूट्स के थ्रू भी होता है, लिप्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। यानी सभी जगह से जो होता है गैस एक्सचेंज हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीफ के थ्रू ही या स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारी जगह से वो गैस एक्सचेंज हो रहा है, स्टेम से भी, रूट से एंड लीफ से भी। स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं ये कब क्लोज होते हैं? जब प्रिवेंट करना होता है एक्सेसिव वाटर लॉस को। किसको? प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड नॉट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब सिंपल सी बात है कि जो पोर है ना, पोर उसको क्लोज कब कर देगा? जब वाटर लॉस कम करना होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है, तो वो वहां पे फिर क्या होगा? स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाएंगे। और जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स होता है ना, वो रेगुलेटेड किसके थ्रू होता है? गार्ड सेल के थ्रू होता है। रेगुलेटेड किसके थ्रू होता है? गार्ड सेल के थ्रू होता है। तो देखो ये रेगुलेट हो रहा है, क्लोज हो चुका है, तो गार्ड सेल के थ्रू हो रहा है। यानी जब वाटर, मतलब वाटर को लेना होगा तो ये ओपन हो जाएगा, है ना। और जब वाटर को अगर रिलीज नहीं करना है तो फिर ये क्या करेगा? क्लोज कर लेगा। क्या कर लेगा? क्लोज कर लेगा, है ना। ये केस आ जाता है। गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा जब वाटर इन्फ्लक्स हो जाएगा, है ना, काजिंग स्टोमेटल पोर्स टू ओपन। फिर उसकी वजह से क्या होगा? स्टोमेटल पोर्स ओपन करना पड़ जाएगा। कन्वर्जली द पोर्स क्लोज व्हेन गार्ड सेल श्रिंक। और वही फिर गार्ड सेल जब सेल श्रिंक कर जाएगा तो पोर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो ये होता है आपका। अब स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बेसिकली स्टोमेटा के बारे में इतना जान रहा है कि स्टोमेटा क्या कर रहा है? गैसेस एक्सचेंज करा रहा है। द फोटोसिंथेसिस में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जा रहा है। जब वाटर एक्सेस जो एक्सेसिव लॉस है उसको कंट्रोल करने के लिए वाटर क्या हो जाएगा? वो क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटल पोर्स। तो फिर जानते हैं कि भाई स्टोमेटा काम क्या करता है। तो स्टोमेटा जो है टिनी पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द लीव्स पे। लीव्स के सरफेस पे जो प्रेजेंट होते हैं टिनी पोर्स होते हैं, ठीक है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है, ये तो हमने पढ़ा ही। किसके लिए? पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली क्या बात है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो स्टेम से भी हो रहा है, रूट से भी हो रहा है, लीव्स से भी हो रहा है, ठीक है जी। हमने अभी पीछे पढ़ा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो हो रहा है वो लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो अगर लॉस हो रहा होगा तो क्या होगा? प्लांट क्या कर देगा? उसको क्लोज कर देगा। क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। कब क्लोज कर देगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होगी फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस अब नहीं होना है, या फोटोसिंथेसिस हो रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है, तो वाटर बाहर ना निकल जाए इसलिए वो क्या कर लेगा? स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। गार्ड सेल उसको क्या कर लेगा? क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा, तो ये आपका था। अब बात करते हैं कि हाउ ऑटोट्रॉप मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन एक चीज और ये है कि उनको अदर्स रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है ना। उनको अदर रॉ मटेरियल के लिए भी जरूरत पड़ती है। लाइक वाटर वो किससे लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, ठीक है, बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट।
अदर लाइक मटेरियल नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम, वो कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए या अदर कंपाउंड के उनके लिए। इसके लिए ऑटोट्रॉफ्स की बात करिए। ऑटोट्रॉफ्स में नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट है, या प्रोटीन को सिंथेसिस करना होगा, है ना। और दिस इज टेक अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट। और ये कैसे लिया जाता है? इनऑर्गेनिक नाइट्रेट से नाइट्रेट के फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी लिया जाता है, जो प्रिपेयर्ड होता है किसके थ्रू? बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक वे में भी लिया जाता है और इनऑर्गेनिक वे में भी लिया जाता है। दोनों ही तरीके से नाइट्रोजन जो है आपका लिया जाता है, जिससे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो पाए, ठीक है। अब बात करते हैं एट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। यहीं पे हम अपने यानी ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। देखो सेप्रोफिटिक आपको पता है, डिकम्पोजर के बारे में सुना है ना आपने? डिकम्पोजर, है ना। तो यही है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन रेफर्स टू फीडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन द कंज्यूमिंग डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। किस पे डिपेंड करते हैं? डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पे। तो फूड जो तो पार्शियली डाइजेस्ट होता है आउटसाइड द बॉडी, यानी इनके केस में क्या होता है कि ये फूड होता है ना, वो डाइजेस्ट होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। देन इट एब्जॉर्ब जैसे कि फंगस या सैप्रोफाइट्स। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे हाइड्रो, ये तो हमने पढ़ा कि चलो भैया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, तो उसमें जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा है बॉडी के बाहर ही, है ना, फिर वो अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो क्या ऑटोट्रॉफ्स का भी केस ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा क्या? लेकिन ध्यान से सुनो, ऑटोट्रॉफ्स में हम ले तो रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे अब मटेरियल्स बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सब्सटेंस ले रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर ही यानी प्लांट के अंदर ही उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अंदर होता है, लेकिन जो आप डिकम्पोजर का पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि पार्शियली डाइजेस्ट होता है बाहर की साइड, और देन फिर वो एब्जॉर्ब होता है ना। एग्जाम्पल है आपका फंगाई। फंगाई क्या है? सैप्रोफाइट्स होते हैं। थोड़ा पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो पैरासाइट्स का मतलब होता है ना कि बॉडी, किसी लिविंग बॉडी को होस्ट बनाना। क्या बनाना? होस्ट बनाना। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिज्म फीडिंग एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, इसके एक्सपेंस ऑफ अनदर, काजिंग हार्म। पैरासिटिक पैरासाइट्स लिव्स और ऑन और विद इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट के ऑर्गेनिज्म के या तो उसके ऊपर रहेगा या अंदर होगा, एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बॉडी। और डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स वो लेते हैं होस्ट बॉडी से, ठीक है। जैसे आपका लीचेस होगा, इक्टोपैरासाइट्स, और एस्केरिस हो गया इंडो पैरासाइट। अब देखो ध्यान से सुनना, लीचेस एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो होते हैं जो बॉडी बॉडी के बाहर होते हैं, आउटसाइड ऑफ होस्ट होते हैं। और इंडो पैरासाइट क्या होते हैं? जो इनसाइड ऑफ होस्ट होते हैं, जिसमें से आपका एस्केरिस है ना। और लीचेस आपका एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ये एग्जांपल्स हैं एक्टोपैरासाइट्स के, ठीक। और कसकटा क्या है? पैरासिटिक प्लांट है। कसकटा क्या है? पैरासिटिक प्लांट है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या है भैया। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डाइजेशन कहाँ हो रहा है? इनसाइड ऑफ द बॉडी हो रहा है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यही जनरली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो करते हैं, इवन ह्यूमन बीइंग भी। क्योंकि हमारी जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होती है? अंदर की तरफ होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंगुलर सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंगुलर सेल ऑब्टेन कैसे करते हैं न्यूट्रिशन को? तो देखो ये आपका अमीबा है। अमीबा है ना, न्यूक्लियस है, देखो यहाँ पर। ये आपका एक तरीके से सिंगल सेल है, ठीक है। अमीबा, अमीबा क्या? फूड पार्टिकल्स आया, तो फूड पार्टिकल्स आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इसके जो ऑर्गन्स है ना, ये आपका इसको इनटेक करेंगे, ठीक है। और फूड वैक्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फूड वैक्यूल्स बनाएंगे। और फूड वैक्यूल्स के बाद वो अंदर ले लेंगे, ठीक। यही होता है सिंपल सा। अमीबा इनगल्फ फूड थ्रू टेम्पररी एक्सटेंशन ऑफ इट्स सेल सरफेस। सेल सरफेस से अंदर आएंगे, क्रिएटिंग ए फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बना लेंगे, तो ये स्यूडोपोडिया कहते हैं, जो इनको क्या कर रहा है? अंदर की तरफ ले रहा है ना। फूड वैक्यूल बना लेंगे, एंड दिस एक्सटेंशन मर्ज ओवर द फूड पार्टिकल्स। और ये फिर क्या करेंगे? मर्ज कर जाएंगे विद इन द फूड वैक्यूल। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अंडरगो ब्रेकडाउन टू, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन होगा सिंपलर सब्सटेंस में, फैसिलिटेटिंग द डिफ्यूजन इनटू द साइटोप्लाज्म। और ये कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। और अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो कहाँ पे? वो अमीबा से बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीबा से बाहर निकल जाएगा, है ना। ये केस आता है सिंपल सा। So, बहुत सिंपल था। पैरामीशियम की अगर बात करें तो ये क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये डिस्टिंक्ट शेप है, इंजेस्टेड फूड एट डेजिग्नेटेड लोकेशन पर करता है, ठीक है। इंजेस्टेड फूड, फूड को इंजेस्ट कब कहाँ पे करता है? डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड लोकेशन पर करता है। जो इसका इंटायर सेल सरफेस होता है सीलिया से बना होता है। जैसे पैरामीशियम है ना,
इस पे एयर टाइप निकला होता है, तो उसी को सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। ये सीलिया क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट ऑफ फूड को स्पेसिफाइड इंटेक स्पॉट पे ले जाने पर। यानी पैरामीशियम के अंदर एक डेजिग्नेटेड लोकेशन होता है जहां पे फूड क्या होता है आपका, वहां पर इनटेक होता है। क्या होता है? इनटेक होता है, नहीं डाइजेस्ट होता है एक तरीके से। क्या होता है? डाइजेस्ट होता है ना। तो पैरामीशियम का केस बताया गया यहाँ पे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो क्या पे आपका टंग है, माउथ, ओइसोफेगस, डायफ्राग्राम, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, लीवर, ठीक है, आपका ये लीवर है, पेनक्रियाज, आपका स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, एनस, ठीक है। ये आपका एक तरीके से है। अब इस पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। देखो, ये जो एलिमेंट्री कैनल है ना, माउथ टू एनस, ये जो इस सभी को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनल कहेंगे। क्या कहेंगे? अब इसको भी कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये क्या है? आपका एलिमेंट्री कैनल है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? माउथ टू एनस तक होता है। कहाँ से कहाँ तक? माउथ टू एनस तक होता है। स्लेवरी ग्लैंड क्या करता है? स्लाइवा सिक्रेट करेगा। क्या करेगा? स्लाइवा रिलीज करेगा एक तरीके से, जिसके अंदर एंजाइम होता है स्लेवरी एमाइलेज। ठीक है, कौन सा होता है? स्लेवरी एमाइलेज करके एक एंजाइम होता है जो ब्रेक करेगा कॉम्प्लेक्स स्टार्च को, किसमें? सिंपलर शुगर में। किसमें कम ब्रेक डाउन करेगा? कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में। ठीक है। मसल लाइनिंग द कैनाल कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, क्या रिदमिकली क्या कहेंगे? रिदमिकली, जो भी वॉट एवर, थोड़ा सा फैसिलिटेटिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दैट पुश फूड फॉरवर्ड थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। देखो, पेरिस्टाल्टिक एक इन्वॉल्ट्री मूवमेंट है, एक तरीके से क्या इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, ठीक है। अब ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखो, एक होता है वॉलेंट्री मूवमेंट जो कि हम थिंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, है ना, प्रोसेस हो रहा है, एक थॉट प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं। और एक होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो वही है आपका। जब आप फूड एक बार ले लेते हो, कैनल के अंदर चला जाता है, एलिमेंट्री कैनल के अंदर, तब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसमें क्या होगा? एक सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि मूव करेगा फूड को, है ना, यूरिन को, बाइल थ्रू द बॉडी, बॉडी के थ्रू, है ना। ये वेव लाइक मोशन होता है दैट ऑकर्स टेबुलर ऑर्गन्स सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरेटस एंड वसा डिफरेंशिया। ठीक है, तो ये हमें नहीं जाना, हमें बस इतना जाना कि इनवॉल्ट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब डाइजेशन स्टोमक, स्टोमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, थोड़ा सा ये बात करते हैं। देखो, अब ना जैसे फूड यहाँ से आपका ओइसोफोगस के थ्रू, यानी एलिमेंट्री कनाल है पूरा, लेकिन जो फूड पाइप होते हैं उसको ओइसोफोगस कहते हैं। ओइसोफोगस के थ्रू जब फूड में जाता है तो अब क्या होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड ना वो सीक्रेट करेंगे, क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करेगा, या पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करेगा, और म्यूकस सीक्रेट करेगा। मतलब रिलीज करेगा क्या क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कब? जब फूड अंदर आ जाएगा, किसके? स्टोमक के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? एक एसिडिक इन्वायरमेंट बनाएगा, ठीक है, जिससे कि जो एंजाइम है ना वो एक तरीके से डाइजेस्ट करा पाए। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब फूड को डाइजेस्ट करा पाए एक तरीके से, जो कि आपका पेप्सिन है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? म्यूकस होता है ना फूड का, जो इनर लाइनिंग, इनर लाइन, जैसे आपका ये मान लो कि ये आपका स्टोमक है, स्टोमक के इनर लाइनिंग का ना वो एक शील्ड देता है, जिससे कि जो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्रोजिव इफेक्ट न डाल पाए, है ना। आ, समझ में आ रही है बात? ये कवर करता है एक तरह, स्टोमक के जो इनर लाइनिंग है ना उसको कवर कर रहा होता है। ठीक है, कौन? म्यूकस। किससे? HCl से। किससे? HCl से। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के रूप में काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और जब फूड रिलीज होता है स्टोमक से, कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, बाय स्पिंटर मसल्स अलाउइंग कंट्रोल पैसेज इन स्मॉल अमाउंट। सीधी सी बात है, कहाँ पे जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो हार्बीवरस होते हैं ना, हार्बीवरस जो घास खाने वाले हैं, वो उन कंज्यूमिंग ग्रास, तो उनको ना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है, क्योंकि डाइजेशन ऑफ सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। एक्चुअली थोड़ा सा ना हार्बीवोरस क्या होता है, जो इजिली, वो जो हरी ग्रास खाते हैं इजिली डाइजेस्ट नहीं होता। ये कार्निवोरस होता है ना, उनका डाइजेस्टिबल, वो मीट को इजिली डाइजेस्ट कीजिए, मीट डाइजेस्टिबल मीट होती है, ठीक है, वो शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और जो हार्बीवोरस होता है लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और इनका शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व करता है किसकी तरह? लोकेशन फॉर थ्रू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है।
अब जो लीवर से सिक्रेशन होता है और पेनक्रियाज, वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस को ऑकरिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जनरली ना लीवर से पेनक्रियाज से ना सिक्रेशन होगा, जिससे कि क्या होगा और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता चला जाएगा। बाइल, यहाँ पे हमने बात करी लीवर से क्या सिक्रेशन होता है, बाइल जूस का, किसका, बाइल जूस का। बाइल साल्ट क्या करता है, फैट को इमल्सिफाइंग करता है, ठीक है, ब्रेकिंग लॉट्स जो फैट ग्लोब्स, देखो अब जो ना आपका जनरली क्या होगा, लीवर के थ्रू जो बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो फैट ग्लोबल्स होते हैं, बड़े बड़े फैट ग्लोबल्स होते हैं, ठीक है, इसको क्या करेगा बाइल सॉल्ट, इसको ब्रेक करेगा सिंपलर में, किसमें करेगा, सिंपलर में, ठीक है, स्मॉलर वंस। और जिसके बाद पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, अब यहाँ पे जो पैनक्रीज रिलीज करेगा, है ना, ये सब कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। पैनक्रेटिक एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करेंगे, अब उस पर काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो इनिशियली एसिडिक फूड इंटर किया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो इन दोनों की वजह से एल्कलाइजेशन हो जाएगा। एल्कलाइजेशन मतलब समझते हो ना, कि बेस क्या सॉल्युबल में, बेस जब वाटर में सॉल्युबल होता है तो उसको एल्कलाई कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्कलाई कहते हैं। तो एसिडिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में कन्वर्ट होगा, वो भी कैसा, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, किसकी वजह से, बाइल जूस की वजह से। प्रमोटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पैनक्रेटिव, जिससे क्या करेगा कि पैनक्रेटिक एंजाइम्स अपना काम अच्छे से कर पाएगा, क्या कर पाएगा, कर पाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पेनक्रेटिक जो जूस है, पेनक्रेसिस, सारी चीज कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है, कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है, यहाँ इसके अंदर ये सारी चीजें हो रही है। लीवर के थ्रू जो आपका बाइल जूस निकला, और यहाँ पे आपका सॉरी बाइल बाइल सॉल्ट निकला, पेनक्रेटिक जूस निकलेगा पेनक्रियाज के थ्रू। इसमें जो होता है एंजाइम्स होता है, लाइक ट्राइप्सिन होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, जी क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करा पाते हैं। एंड लाइपेज जो क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को क्या करता है, ब्रेक करता है। लाइपेज का काम क्या होता है, इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करना, है ना, सिंपल सी बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स होता है, वो हाउस ग्लैंड्स प्रोड्यूसिंग इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस भी प्रोड्यूस करते हैं। जो इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को किस में, अमीनो एसिड में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को। फैट टू फैटी एसिड में एंड ग्लाइसरोल में करते हैं, ठीक है। जो इनर लाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको विली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विली कहा जाता है। अब विली का फंक्शन क्या है भैया, तो ये इनहेंस करता है सरफेस एरिया को, इनहेंस करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना। और विली जो है एविडेंटली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, क्या होता है, एविडेंटली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, फैसिलिटेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू एवरी सेल में। फिर वहां से विली के थ्रू क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का हर बॉडी के सेल, बॉडी के हर सेल में। और जो अनएब्जॉर्ब फूड्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और वेयर इट बॉल्स एक्सट्रैक्ट एडिशनल वाटर फ्रॉम द मटेरियल। फिर वहां से बॉल क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा एडिशनल वाटर फ्रॉम द मटेरियल, ठीक है। तो इतना होता है, और इसके बाद फिर वो एनएस के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूट्रिशन समझ में आया प्रॉपरली, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ऑटोट्रॉफ का न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफ का न्यूट्रिशन। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, अभी पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक्स टू ऑल।